स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में दोस्तों। और आप देख रहे हैं अपना साइट किस नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों पाइल फाउंडेशन के बीवीएस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिलहाल हमारे सामने चल रहा है मैट मशीन पाइल का ही काम चल रहा है। तो ये सामने जो है इतना लोड लिए हुआ है पाइल फाउंडेशन, ये जो ट्रैफिक वगैरह इसके ऊपर चल रही है तो सारा लोड अपने वहाँ भी इसी पाइल फाउंडेशन के ऊपर ही लेंगे। तो इसकी स्टील डिसाइड करेंगे, स्टील हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ड्राइंग डिसाइड करेगी और उसका बीवीएस निकालेंगे कैसे कैसे बनती है। ये जो ट्रैफिक आप नीचे देख रहे हैं ये सारा सारा ट्रैफिक ऊपर चला जाएगा। जब ये स्लैब वगैरह हो जाएगा, रोड कंप्लीट हो जाएगी तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और वीडियो में आप बने हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें मैं दिखाता रहता हूँ आपको एज ए प्रैक्टिकल और साइड पे करके सारी चीजें बताता रहता हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, अपने दोस्तों के साथ पूरा पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है दोस्तों। तो चले आपको दोस्तों जिस पाइल फाउंडेशन का हम लोगों को बीवीएस बनाना है उसका ये ड्राइंग है। और इस ड्राइंग में हम लोगों को यह जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक सटीक बीवीएस हो तो हमें यह बताता है कि हमें किस व्यास से मतलब किस डायमीटर की जो सरिया कितनी लंबाई, कटिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितना मात्रा में चाहिए और कितना समय लगेगा। तो दोनों करने से हमारा क्या होता है कि पैसों और समय की बचत हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं ड्राइंग दिखा दूँ, इसके कुछ नोट्स पॉइंट्स हैं वो है। अब यहाँ मैंने पॉइंट किया हुआ है तो ये आप चीज़ें देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है ये नोट्स में दिया हुआ सारी चीज़ें दे रखी है। आल डायमेंशन हमारा एमएम में चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेल भी प्रोवाइडेड करना है। पाइल का देना है M40 M45 दिया, डिजाइनर ने काट के M40 किया हुआ। और पाइल कैप का चाहिए हमारा M45 और इसके कवर की बात किया हुआ है क्लियर कवर एनी फाउंडेशन एनी रेनफोर्समेंट इन फाउंडेशन में 75 mm का कवर हमारा, मतलब सारे फाउंडेशन के अंदर जो भी होगा तो उसकी कवर 75 mm की है। दूसरी चीज हमारी इसमें दी हुई है स्टील के बारे में FE 550D कन्फर्म 1786 IS कोड 1786 1985 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। इसमें ये दो और सेक्शन दिया हुआ है, इसमें LL सेक्शन और ये सारी चीजें। तो ये सारी चीज और एक चीज और दिखा दूं, यहाँ पे फेवरेबल अनफेवरेबल का कंडीशन दिया हुआ। तो इसमें सबसे पहले आप समझेंगे कि जो कंपोनेंट इसमें दिया हुआ है, तो जो पाइल हमारा ये बना हुआ है तो पाइल केज के में मेन बार जो आता है हमारा मेन वर्टिकल बार आता है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप दे रखे हैं 25 मीटर, तो इसकी लंबाई 25 मीटर है। तो ये 25 मीटर हमारा फॉन्डिंग लेवल से लेके यहाँ फॉन्डिंग लेवल से लेके और ये पाइल कैप के अंदर तक जाती है, ये लेवल हो जाती है। दूसरी हमारी इसमें दूसरी सरिया आती है, एक तो 6A करके है, तो ये एक्स्ट्रा बार है जो बंडल बार के रूप में ऊपर जाएगा। यहाँ से आप देखोगे या कहीं लास्ट में मैं दिखा दूँ, यहाँ पे इसका सेक्शन कटा हुआ है तो ये बंडल बार है, ये सेक्शन FF है। अब यहाँ देखो सेक्शन FF नीचे कट गया है और सेक्शन FF और सेक्शन से 2 एक एक यहाँ पे है, एक दो इधर कहीं करके है। तो ये सारी चीजें हैं तो इसको देखना है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसका मेन है जो कंपोनेंट मैंने बताया वर्टिकल बार, तो ये मेन वर्टिकल बार हमारा 6 है। और ये यहाँ पे देखोगे तो 6 32 का सरिया 26 9 और ऊपर यल है, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा एक्स्ट्रा बार है 6A 32 26 9 ऊपर यल है। फिर 7 का जो हमारा नोटेशन दिया हुआ है ये स्पाइरल है, ये देखो आप स्पाइरल है। तो ये क्या होता है कि मेन बार जो हमारा होता है ना लंबे सरिये की जो मजबूती देती है, मतलब पाइल को पकड़ के रखता है। और दूसरा हेलिकल है, पूरे एक कॉइल की तरफ लपेटी जाती है जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, तो इसको पूरा बना दिया जाता है। तीसरा आता है इसमें मास्टरिंग, तो इसमें नहीं दिखाएगा क्योंकि मास्टरिंग एक स्पेस में बनाया जाए ताकि हमारा जाल अच्छे तरीके से बन जाए, मैं वो दिखा दूंगा आपको। दूसरा क्लियर कवर वगैरह माइनस करके निकालते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे की जाती। बाकी यही सारा 3 या 4 सरिया है, बाकी और कुछ है नहीं। तो कैसे बनाते हैं इसको निकालते हैं फिर दिखाते हैं हम आप। ये जो आप देख रहे हैं ये मास्टरिंग है और इसको 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाई जाती है। और मास्टरिंग का डाया है हमारा वहाँ 20 mm का। और ये जो हाथ में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है स्पाइरल रिंग। इसकी डिस्टेंस एक दूसरे से जो लैब की मतलब एक दूसरे के साथ लगाई हुई स्पेसिंग बोले तो 150 mm की है। और ये टॉप का जाली है, टॉप के जाली में हमारा 16 mm का लगता है, अंदर 20 का मास्टरिंग लगा हुआ है। टॉप में बंडल बार है जो जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था। ये सारा कुछ आप एक एक करके देखेंगे, फिर बाद में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ड्राइंग में भी मैंने पहले दिखा दिया था। ये टॉप की जाली है और दूसरी में अल्टरनेट करने के लिए ये चीजें बता रहा था कि जो एक अल्टरनेट एक छोटा एक बड़ा लगेगा। तो सारी चीजें हैं, मिलते हैं ड्राइंग। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं, ये सारा कुछ कटिंग लेंथ वगैरह मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा क्योंकि निकाला हुआ है। मैं वीडियो ऐसे बनाता तो बहुत लंबा बनता,
तो लंबा बनाना नहीं है, क्योंकि जल्दी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो सारी चीज़ें ये है। अब ये देखो आप, कटिंग लेंथ हम मेन वर्टिकल बार, कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाइल का लेंथ लेते हैं, जो टोटल लेंथ है हमारा, फिर पाइल कैप का हाइट है कितना इंक्रीज किया हुआ है, और गिवन वैल्यू जो भी उसमें दिया हुआ है, और यल शेप मतलब गिवन वैल्यू की मतलब जितना माइनस करेंगे उसमें दिया रहेगा। जैसे कि अब ड्राइंग में मैं दिखाई दूँ, ड्राइंग भी साथ में चलती है। अब ये मेरा पाइल कैप है, आप यहाँ देखो, तो यहाँ पाइल कैप, ये देखो आप यहाँ दिया हुआ पाइल कैप, तो गिवन वैल्यू ये है कि ऊपर से मतलब पाइल कैप के टॉप से 150 माइनस करना है मुझे, ऐसा इसने बोल रखा है इसमें। तो वो चीज़ को माइनस कर देते हैं, और यल शेप हमारा 300 का बना हुआ है, आप यहाँ देखोगे तो 300 हमारा इसमें बना हुआ, तो इसको भी माइनस प्लस कर देंगे। तो ये सारा चीज़ करेंगे हम लोग। तो अब देखो 25 मीटर 2.5 मीटर का कैप है हमारा पाइल कैप, इसमें से 150 माइनस कर दिए, फिर 300 प्लस कर दिए, 2400 ये हमारा लैप है। लैप 2 बार जोड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो ये हमारा 27 मीटर 650 प्लस 4800 टोटल कटिंग लेंथ हमारी आ जाएगी इसकी 32 मीटर 450 की। स्पेसिंग इसकी कितनी होगी, तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस इंटू पाई अपन नंबर ऑफ बार्स कर देंगे। तो ये देखो आप, यहाँ से हमारा 163 mm के स्पेसिंग पे लगाएंगे, जैसे कि ये हो गया ना, तो यहाँ जैसे भी है ऐसे करके 163 mm की स्पेसिंग पे लगाएंगे। क्योंकि अगर आपने बना दिया, बीवीएस बना दिया, साइड पे एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ये लेबर वाले पूछते कि कितने की स्पेसिंग पे इसको लगानी है, तो ये चीज़ भी नोट करना। दूसरी चीज़ मैं मेन चीज़ दिखाऊंगा उस पर कि कैसे इसको करते हैं। दूसरी हमारा है हेलिकल रिंग, ये तो आप देख सकते हो कैसे मैंने किया हुआ है, कवर वगैरह माइनस करके। तो ऐसे निकालते हैं कटिंग लेंथ वगैरह, उधर भरेंगे, फिर यूनिट वेट से गुणा करते जाएंगे तो टोटल वेट वगैरह सारा कुछ निकल जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा। बाकी कटिंग लेंथ हमारा स्पाइरल का है, तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न एच अपॉन हाइट अपॉन पिच। तो ये देखो आप, पिच टॉप ए डा है करके है। एक स्पाइरल मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है स्प्रिंग की तरफ में, तो पूरा ये आप देख सकते हो। इसका हमारा सरकमफ्रेंस है, क्योंकि हमारे पाइल हमारे वहाँ है, पाइल की डाया है 1500 की, 1500 mm की, ठीक है। पाइल का लेंथ है, पाइल लेंथ है हमारा 25 मीटर प्लस 2.5 मीटर ही है, अंदर जो इंक्रीज करती है माइनस कर देंगे हम लोग 150 mm का, तो ये हो जाएगा 25 27 मीटर 500 में माइनस कर देंगे हम लोग 0.105, तो ये 27 मीटर 350 आ जाएगा शायद। इतने मीटर की हमारी पाइल लेंथ बनेगी केज के हिसाब से, वैसे तो 27 मीटर की केज बनेगी, 27.5 मीटर की। तो ये है, तो सरकमफ्रेंस हमारे यहाँ निकल जाएगा। लेंथ ऑफ स्पाइरल के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है n√/c² प्लस p²। अब इसमें हम वैल्यू जब भरते हैं अपना, अब n हमारा क्या है, n मैंने आपको दिखाया नंबर कहाँ से निकलता है, h अपॉन p। तो h हमारा कितना हो गया है 25 मीटर 530 अपॉन 0। पिच हमारा एक के दूरी है, इसकी एक पिच की दूरी है 150, ड्राइंग में दिया हुआ है, आप यहाँ देख लो। ये देखो ड्राइंग हमारी यहाँ दी हुई है पिच बराबर 1 की। तो इसका यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो हमारे 170 नंबर बार आ जाता है पिच वाली। तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाती है चीज़ें। और लेंथ हमारा जब यहाँ से निकल जाता है, तो ये देखो लेंथ ऑफ हेलिकल निकलती है। अब स्टैंडर्ड बार हमारा कितना होता है 12 मीटर का, तो जो हम लोग लेंथ निकाल कितना लैप लेंथ उसमें जाएगा इसको भी देखना होता है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी निकली, इतना 725 307 निकला है, उसमें हम भाग करके 12 से भाग किए हैं, और यहाँ हमारा 60 नंबर लैप लगेगा, 60 बार मतलब 61 बार हमारा लैप लगेगा। तो 61 बार ये प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, और जोड़ेंगे कैसे, अब जैसे 1.5 इंटू टर्न करके है, तो ये 1350, ये 2 मीटर का है। तो एक टर्न जो हम लोग ले रहे हैं ना, जो आप अभी देखो, आप ये फिगर एक बार देखो, जैसे कि मैंने ये बना रहे हैं सब लेबर वगैरह, तो इसको आप देखो यहाँ से आपको क्लियर होगी। जो एक रिंग ले रहा है तो उसका ये हो जाता है, ठीक है, और नंबर ऑफ बार उससे गुणा करने के बाद इतना हमारा बनता है, ये नंबर ऑफ टर्न लैप वाली। अब इस चीज़ को हम टोटल से जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो यही दिया टोटल कटिंग लेंथ अपन हेलिकल लेंथ प्लस नंबर ऑफ ओवरलैप। तो ये चीज़ें जोड़ के हमारा कटिंग लेंथ हमारी इसकी इतनी आ जाती है 8.47.6
72। अब ये कैलकुलेशन मैं करूंगा एक एक करके तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, और वीडियो लंबा होने से वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें जो भी डाउट होगा कमेंट में बोलोगे तो अब मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगी। मास्टर इंक की निकालने के लिए हम लोग डाया का फाइल, अब इसमें क्या करते हैं 1500 डाया का हमारा है। अब बोथ साइड का कवर माइनस घटा लेंगे और सभी स्टील को घटा लेंगे, मतलब जो भी स्टील ऊपर की लगी हुई है, यहाँ भी लगी है ना, तो ये स्टील माइनस होगी और ये माइनस होगी, 2 स्टील माइनस हुई तब इसकी डाया बनेगी। तो ऐसे ही किया हुआ है इस पे। आप यहाँ देखो 150 पॉइंट इतना जितना है हमारा स्टील का लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका डाया बनता है 1266 mm का मास्टर रिंग का। तो मास्टर रिंग का कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमारा क्या होता है, सरकमफ्रेंस करके फिर निकालेंगे 2πr या d × पाई, तो दोनों से निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। और इसमें 600 का लैप भी दिया है, ये 600 का लैप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा और 100 mm अंदर की तरफ निकलेगा। तो ये भी है, नहीं निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐड करके हम लोग यहाँ बना लेंगे, तो ये हमारी कटिंग लेंथ आ जाएगी। तो मास्टर रिंग की कटिंग लेंथ हमारा इतना आ जाए, और कितना स्पेसिंग पे इसको लगाना, तो एक स्टैंडर्ड साइज होती है 1 मीटर या 1.5 मीटर पे, तो 20 का रिंग हम लोग लगा रहे हैं तो 1.5 मीटर मानेंगे कि 1.5 मीटर पे हम लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से 25 मीटर 500, क्योंकि पाइल कैप के नीचे हमारा 25 मीटर है और 2350 हमारा इसमें भी जाना है, तो एक मास्टर रिंग यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए 25 मीटर 500 हमने पकड़ लिया। तो 17 नोज हमारा मास्टर रिंग इसमें लगेगा। हुक लेंथ इसमें जो हुक लगाएंगे, क्योंकि केज को जब उठाते हैं हम लोग, उठाने के लिए केज को उठाने के लिए हम लोग सरिया लगाते हैं इस टाइप की केज के बीच में। तो ये इसकी कटिंग ले तो सिंपल ही इसको तो आप लोग निकाल सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखो आप, प्रिपरेशन ऑफ मेन केज एट साइट। जब आप साइट पे बनाने जाओगे उस समय लेबर अगर आपसे पूछ दे कि सर ये केज हमको पहली और दूसरी केज कितनी रखनी है। अब 26 नोज हमारा सरिया है, ठीक है। अगर इसमें कपलर लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ कपलर लगा रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर रख के आप कर सकते हो, कसते जाओगे सीधी बन जाएगी 100% लैप देके। लेकिन अल्टरनेट लैप देना पड़ेगा, जैसा कि इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें अल्टरनेट लैप देने के लिए आपको पहले 300 का यल छोड़ दिया, फिर 12 मीटर की पूरी सरिया लिए, उसमें 300 छोड़ दिया मैंने 300 माइनस किया, अब प्लस ये 2400 माइनस कर दिया। तो इसको आप सब जोड़ोगे, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा कुछ यहाँ पे आके 30 मीटर 0, और टोटल आप जोड़ोगे इसको, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, नहीं मैं दिखा देता। तो इसको कैलकुलेट करके ऐसे करके बनाओगे तो ये एट द साइड ही काम किया जाता है ऐसे, क्योंकि एक सरिया हमारा ऐसे जुड़ेगी ना, एक बड़ी हो जाएगी और यहाँ से एक ऐसे बड़ी आएगी। केज जब बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे ऊपर भी जाएगी एक छोटी सरिया, एक बड़ी ऐसे करके आती है, ठीक है, ऐसे करके बनती है। तो केज जब जाते हैं तो अल्टरनेट होता है, एक इसके साथ लैप होगा एक इसके साथ लैप होगा। साइड पे आपको समझ में आ जाएगा जब आप काम करवाओगे। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक आ गए हैं और चैनल पे सारा वीडियो देख लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, जो भी समझ में आया हो। बाकी ना समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा क्या चीज़ है। तो ऐसे ही सारा कैलकुलेशन की जाएगी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इधर। तो ऐसे ही है सारा कुछ। आई होप सारा कुछ समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो आप एक एक करिएगा। मैं फिर सीरियल से एक एक सरिये का स्टील बनाऊंगा, फिर उसमें ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। अभी एक साथ है तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, और बाकी ये सारी चीज़ें ली हुई है। यूनिट वेट यहाँ पे दिया हुआ है, इससे एक सरिये का गुना करेंगे, फिर ऐसे करके हम लोग टोटल वेट निकाल लेंगे। तो 6-6.5 टन के तो 6.1767 टन का ये हमारा है, ये एम्प्टी कर देंगे इसको। तो इतना टन सरिया एक पाइल में जा रहा। तो बस यही था चीज़ें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं एक एक करके सरिये को बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।